बड़ी खबर इसी बीच आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया है। आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा के इस्तीफे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, राज्यपाल को भेजा है इस्तीफा। आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल को इस्तीफा भेजा है। बड़ी खबर अब इस समय आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा से जुड़ी हुई, जिनके इस्तीफे की जानकारी और बकायदा इस्तीफा राज्यपाल को भेजा भी है। तो आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया है पद से, राज्यपाल को इस्तीफा भेज दिया है। थोड़ी देर में वो लेटर भी आपको दिखाएंगे। इस्तीफा अब उनकी ओर से भेजा गया है राज्यपाल को। और ये देखिए तस्वीर, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर तस्वीर, इस पूरी तस्वीर में, इस तस्वीर में देखिए इस्तीफा, जिसके एक प्रति समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा का ये इस्तीफा, जिन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा भेज दिया है। आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा से जुड़ी हुई जानकारी, जिन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा भेजा है। और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया वो इस्तीफा भी आपको दिखा रहा है, जिसे वो पत्र भी इस्तीफे का, जिसे राज्यपाल को भेजा गया है। आरपीएससी के सदस्य हैं मंजू शर्मा, जिनके इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। और बाकायदा वो पत्र भी इस्तीफे का इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसे अब राज्यपाल को भेजा गया है। और राज्यपाल से क्लियरेंस मिलने के बाद ये इस्तीफा जो उनके समक्ष अब भेजा गया है। देखिए बड़ी खबर, बाकायदा उनके सिग्नेचर के साथ आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा ने अपनी जिम्मेदारियों से अपने पद से इस्तीफा दिया है। राज्यपाल को इस्तीफा भेजा है मंजू शर्मा ने। इस्तीफे की तस्वीरें, इस्तीफे का पत्र भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, उसकी एक प्रति। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं मंजू शर्मा, जिन्होंने इस्तीफा भेजा है। चलिए अजमेर से सहयोगी शुभम जुड़े हैं। शुभम, क्या पूरी जानकारी? आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया है, तस्वीर भी दिखा रहे हैं इस्तीफे की पत्र की, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आरपीएससी के अंदर जो सदस्य के तौर पर नियुक्त थी मंजू शर्मा, उन्होंने आज अपना इस्तीफा जो है वो राज्यपाल महोदय के नाम पे जो है वो पेश कर दिया। उन्होंने बताया कि वो अपना काम जो है वो पूरी निष्ठा से और ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कर रही थी, लेकिन गत दिनों एक भर्ती प्रक्रिया में उत्पन्न हुए विवाद के कारण उनकी जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा है एवं पूरे आयोग की गरिमा प्रभावित हुई थी। जबकि उन्होंने ये लेटर में ये भी लिखा है कि मेरे विरुद्ध किसी भी पुलिस संस्थान अथवा किसी भी जांच एजेंसी में ना किसी प्रकार की कोई जांच लंबित है और ना ही मुझे किसी भी प्रकरण में कभी भी अभियुक्त माना गया है। और उन्होंने कई चीजों का हवाला देते हुए जो इस्तीफा है वो अपना दे दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं मंजू शर्मा जो है, उनका करीबन 5 साल का जो कार्यकाल था वो लगभग पूरा होने वाला था, और 1 साल का कार्यकाल जो है वो लगभग बचा हुआ था। क्योंकि जब कांग्रेस सरकार थी तो आरपीएससी के अंदर जब भूपेंद्र यादव जो पूर्व डीजीपी थे, उनको जब आरपीएससी का आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था तो 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, जिसके अंदर मंजू शर्मा, बाबूलाल कटारा, संगीता आर्य और जसवंत राठी थे। इन सभी की भी नियुक्ति जो है आरपीएससी के सदस्य के तौर पर की गई थी। लेकिन 5 साल और अपने कार्यकाल से पूर्व भी उन्होंने 1 साल पूर्व उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो राज्यपाल को सौंप दिया। और उन्होंने कई जो हवाले हैं उसमें मेन हवाला उन्होंने यही दिया है कि एक भर्ती प्रक्रिया में उत्पन्न हुए विवाद के कारण उनकी जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और पूरे आयोग की गरिमा जो है वो प्रभावित हुई थी, जिससे उनके विरुद्ध किसी, और उन्होंने ये भी बताया कि उनके विरुद्ध अभी तक किसी भी पुलिस संस्थान या जांच एजेंसी के अंदर कोई जांच लंबित नहीं है। और उन्होंने कई चीजों का जो हवाला है वो अपने इस्तीफे के अंदर दिया है, और उन्होंने जो है अपना इस्तीफा राज्यपाल के सामने पेश किया है। बिल्कुल शुभम, आप नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, बाकायदा उसमें लिखा है उन्होंने, मेरे खिलाफ कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है, किसी भी मामले में ना अभियुक्त ना कोई जांच लंबित, फिर भी सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता का परिचय देते हुए मैंने ये इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर है, राजस्थान लोक सेवा आयोग से आरपीएससी से इस वक्त की आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया है। और सार्वजनिक जीवन में शुचिता का मानक स्थापित करने का भी उन्होंने जिक्र किया है। इस लेटर में, इस पत्र में बाकायदा लिखा है कि मेरे खिलाफ कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। शुभम जुड़े हुए, शुभम कुछ और अपडेट सामने आ रही है? क्योंकि बाकायदा इस चीज को लेकर के उन्होंने रेखांकित किया, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई प्रकरण लंबित नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी है वो बरकरार है, इस वजह से उस शुचिता को बरकरार रखने के लिए ये इस्तीफा में दे रही हूँ। क्या आप कहेंगे इससे और किस तरह से विश्लेषित करेंगे शुभम?
देखिए मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल निशान जरूर खड़ा हुआ है, क्योंकि अपने कार्यकाल से पूर्व भी जो मंजू शर्मा है उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। करीबन 1 साल का कार्यकाल उनका अभी भी और आयोग के अंदर बचा हुआ था, लेकिन उससे पूर्व उन्होंने जो इस्तीफा आज पेश किया है उसके अंदर कई तथ्य उन्होंने जो है महत्वपूर्ण वो ये दिए कि एक भर्ती प्रक्रिया के अंदर कोई विवाद उत्पन्न होता। पूर्व के अंदर अगर मैं बता दूं आपको तो एसीबी की टीम भी जो है वो मंजू शर्मा के यहाँ पे निवास पर पहुंची थी और एक बार उन्होंने सर्च अभियान चलाया था। हालांकि उसके अंदर कुछ सामने ऐसा कुछ आया नहीं था, लेकिन उन्होंने यही हवाला दिया है कि एक भर्ती प्रक्रिया में उत्पन्न हुए विवाद के कारण उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और पूरे आयोग की जो गरिमा है उसको प्रभावित किया था। तो उसके विरुद्ध उन्होंने ये कहा कि कोई पुलिस संस्था या जांच एजेंसी है उसके अंदर कोई भी जांच अभी तक लंबित नहीं है उनके खिलाफ, और ना ही कोई प्रकरण के अंदर अभियुक्त माना गया है। फिर उन्होंने अपने इस्तीफे में ये भी लिखा है कि सार्वजनिक जीवन में सुचिता की सदैव पक्षधर होने का कारण आयोग की गरिमा, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को सर्वोपरि मानते हुए मैं स्वेच्छा से राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्यता से त्यागपत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। ये उन्होंने अपने त्यागपत्र के अंदर लिखा। तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो ये जरूर खड़ा हो रहा है कि आखिर 1 साल पहले ही अपना कार्यकाल खत्म करने का और इस्तीफा देने का उन्होंने क्यों निर्णय किया, ये कहीं ना कहीं सवाल निशान है। लेकिन उन्होंने ये जरूर लिखा है कि एक भर्ती प्रक्रिया के अंदर उत्पन्न हुए विवाद के चलते उनकी जो प्रतिष्ठा है वो कहीं ना कहीं धूमिल हुई थी। तो कहीं ना कहीं उसी के चलते उन्होंने जो इस्तीफा है वो और यहाँ पे देना जो है राज्यपाल को दिया है। लेकिन शुभम, जो पत्र इस समय त्यागपत्र टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, बाकायदा उसमें हर चीज स्पष्ट तौर पर उन्होंने लिखी। तो ये कहा मानकर चले कि जितने भी सारे बिंदुओं को उन्होंने रेखांकित किया जो विवादों में रही है आरपीएससी विगत कुछ वर्षों से, अगर कुछ एग्जाम्स के बारे में अगर जिस तरह से मामला भी चल रहा है, तो विचाराधीन मामलों को लेकर इन विवादों से ही आहत होकर के ये फैसला लिया उन्होंने इस्तीफे का, ये कहा जा सकता है सेफली शुभम? देखिए इस्तीफे के अंदर जो पॉइंट दिया है उन्होंने उसमें यही बताया है कि आयोग की जो गरिमा है और उनके एक भर्ती प्रक्रिया के तहत उत्पन्न हुए विवाद में उनकी जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा है, मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट जो है उनकी और पूरे आयोग की जो गरिमा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। इसका उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने ये भी साफ किया है कि उनके विरुद्ध किसी भी पुलिस संस्थान के अंदर या जांच एजेंसी में कोई भी जांच लंबित नहीं और ना ही उनको किसी भी प्रकरण में अभियुक्त माना गया है। तो उन्होंने दोनों चीजों का हवाला दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया के अंदर विवाद हुआ था उससे वो काफी आहत हुए और जिसका कारण ये है कि आज उन्होंने इस्तीफा जो है वो पेश किया है। अब शुभम बने रही हमारे साथ में, क्योंकि आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा के इस्तीफे से जुड़ी हुई जानकारी और ये बड़ी खबर इस समय की, क्योंकि आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा ने अपनी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दिया है। ये त्यागपत्र जिसकी एक प्रति समय फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा है। उन्होंने लिखा है इस पत्र में बाकायदा कि सार्वजनिक जीवन में शुचिता का मानक स्थापित किया है और विगत कुछ दिनों से जिस तरह के प्रकरण सामने आए उस वजह से छवि कहीं ना कहीं आरपीएससी की, भले ही वो राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करें या फिर व्यक्तिगत, वो धूमिल हो रही है और वो आगे ना हो, ट्रांसपेरेंसी बरकरार रह पाए, इसीलिए ये कदम उठाते हुए कुछ अंश में आपको पढ़कर बताती हूँ जो लिखा है। इस समय आप देख भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, लिखा कि मेरे खिलाफ कोई प्रकरण लंबित नहीं है, किसी भी मामले में ना अभियुक्त ना कोई जांच लंबित, फिर भी सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता का परिचय देते हुए मैंने ये इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग बड़ी जिम्मेदारी लेकिन पिछले कुछ समय से विवादों में रही। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद आज भी जानकारी सामने आई कि जो 52 आरोपी थे उसमें से 23 की जमानत हुई है। लेकिन उससे तर आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा के इस्तीफे की जानकारी अचानक से सामने आना कई सारे सवाल भी खड़े कर रहा है। लेकिन जिस तरह से त्यागपत्र में उन्होंने एक एक बिंदु का जिक्र करते हुए लिखा है कि जो शुचिता है सार्वजनिक जीवन की उसे बरकरार रखते हुए मैंने पद से यह इस्तीफा दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि क्योंकि अभी राज्यपाल को इस्तीफा भेजा है और उसके बाद में वहां से जब उसे मंजूरी मिलेगी। शुभम जुड़े हुए, शुभम कुछ और जानकारी मिल रही है क्या? उन्होंने लिखा है कि ईमानदारी से काम करते हुए समय व्यतीत किया, गत दिनों भर्ती प्रक्रिया में उत्पन्न विवाद की वजह से व्यक्तिगत प्रतिष्ठा सार्वजनिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है, आयोग की भी और शायद संभवतः खुद का भी जिक्र किया है शुभम इस त्यागपत्र में। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि राजस्थान लोक सेवा के अंदर अध्यक्ष हो या सदस्य हो, उनका कार्यकाल या तो 62 साल की उम्र तो पहले हो या फिर 6 साल का उनका कार्यकाल पूरा हो जाए, उसके बाद ही उनका इस्तीफा होता है। उनका जो पद है उसकी जो है वो खाली किया जाता है। लेकिन मंजू शर्मा 5 साल पहले ही नियुक्ति हुई थी, अशोक गहलोत की सरकार के दौरान उनको नियुक्ति दी गई थी और उसी दौरान उन्होंने अपना जो पदभार है वो ग्रहण किया था। लेकिन 5 साल जो 6 साल है वो कार्यकाल 6 साल में पूरा होता है, लेकिन 6 साल पूर्व ही उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो आरपीएससी के सदस्य के
तौर पर उन्होंने राज्यपाल को सौंप दिया और उन्होंने उसके अंदर महत्वपूर्ण मुद्दे यही बताया कि एक भर्ती प्रक्रिया में उत्पन्न हुए विवाद के कारण उनकी जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा थी, जो उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट थी, वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंची और जो आयोग की गरिमा थी वो भी प्रभावित होने का उन्होंने दावा किया है। और उन्होंने यही कहा कि उनके खिलाफ कोई जांच नहीं है, उनके खिलाफ अभी तक किसी भी जांच एजेंसी का नाम नहीं है, ना ही उनको किसी में अभियुक्त बनाया गया, लेकिन सार्वजनिक जीवन में पीड़िता की सदैव पक्षकर होने के कारण आयोग की गरिमा, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को सर्वोपरि मानते हुए स्वेच्छा से उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि इस्तीफा कैसे मंजूर होता है, क्या होता है, क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है और क्या जो सदस्य होता है वो भी एक संविधान। ठीक है शुभम, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।